जय हिंद दोस्तों। ये आज आपकी मैथ की क्लास नंबर 25 है। हम नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर रहे हैं और नंबर सिस्टम में जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, मैंने एलसीएम और एचसीएफ पर आपको दो वीडियो प्रोवाइड कराई, वीडियो नंबर 23 और वीडियो नंबर 24। वीडियो नंबर 23 और वीडियो नंबर 24 दोनों ही आपकी एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर है। इस वीडियो के अंदर हम एलसीएम एचसीएफ को ही पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था भले एक या दो नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बेटा डीप क्वेश्चन, नंबर ऑफ पैटर्न कितने हैं क्वेश्चन के, वो मैं आपको सारे कराऊंगा। आज इस वीडियो के अंदर मैं एलसीएम एचसीएफ ही आपको पढ़ाऊंगा और इसमें मैं आपको दो टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। और ये वीडियो आज ये वीडियो हो जाएगी कंप्लीट, तो आपका एलसीएम और एचसीएफ आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि घात वाली संख्याओं का, यानी कि पावर वाली संख्याएं जो होती हैं, जैसे ए की पावर जो दी गई होती है, उनका मैं एलसीएम कैसे निकालता हूं या मैं उसका एचसीएफ कैसे निकालता हूं। कि सर जो घात वाली संख्याएं होती हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे एग्जाम्पल देखना, मैं आपको चीज़ें समझाता हूं, ऐसे समझो। पहले मैं एलसीएम समझाता हूं आपको कि अगर घात वाली संख्याएं हैं तो उनका एलसीएम कैसे लिख लेगा, तो उनका एलसीएम हम कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा ए की पावर पी कॉमा ए की पावर एम कॉमा ए की पावर एन कॉमा ए की पावर टी कॉमा ए की पावर वाई। और अगर ये है तो इसका कहेगा आपका एलसीएम ज्ञात करो। यानी आपने देख लिया कि अगर घात वाली संख्याओं का एलसीएम निकलवाएगा तो उनका आधार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। भाई एलसीएम उन्हीं का निकलेगा जब आधार क्या होगा, समान होगा। तो अगर ऐसा आ जाता है इस पैटर्न पर, अगर आप इस पैटर्न पर देखोगे, इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो अगर इसका एलसीएम निकलवाएगा तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, जो आधार वाली संख्याएं जो भी हैं, जो समान आधार वाली संख्याएं हैं, उन पर जो मैक्सिमम पावर है, क्या है, जो मैक्सिमम पावर होगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलो सर एक बार एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं ना, ऐसे नहीं समझ में आएगा। चलो एक क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, करके समझाता हूँ, तो देखना है एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ कि 2 की पावर 3 कॉमा 2 की पावर 6 कॉमा 2 की पावर 4 कॉमा 2 की पावर 13 कॉमा 2 की पावर 20 कॉमा 2 की पावर 14, इसका एलसीएम ज्ञात करें। का एलसीएम क्या होगा। मान लो ये वाला क्वेश्चन आ जाता है आपसे, कह रहा है इसका एलसीएम क्या होगा। तो सर बहुत सिंपल है, सबके आधार समान हैं। हाँ सर आधार समान है, क्या है, सबके आधार इक्वल हैं। सबके आधार इक्वल हैं तो सर क्या निकलेगा इसका एलसीएम, कि सर का इसका जो एलसीएम हो जाएगा, वो जो आधार जो दे रखा है उस आधार की जो मैक्सिमम पावर है, आधार की जो मैक्सिमम पावर है वही उसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल यानी इसका क्या हो जाएगा आंसर, कि आधार क्या है 2 और मैक्सिमम पावर क्या है सर 20, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 20, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। आई थोड़ा बहुत तो घुसी होगी ना दिमाग में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखो चलो एक दूसरा एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, जैसे मैंने कहा 3 की पावर 4 कॉमा 3 की पावर 6 कॉमा 3 की पावर 11 कॉमा 3 की पावर 13 कॉमा 3 की पावर 3, इसका एलसीएम ज्ञात करो। ये कुछ नहीं बेटा है ना, कह रहा है इसका एलसीएम ज्ञात करो। तो आप एलसीएम ही तो निकालोगे तो सोल्यूशन सीधा सा सर सोल्यूशन हो गया, कि हमसे एलसीएम पूछ रहा है। तो मुझे मालूम है कि जब घात वाली संख्याएं दी गई होती हैं तो उसका जो एलसीएम होगा वो आधार, जो भी सेम आधार होने चाहिए, उस सेम आधार की जो मैक्सिमम पावर है, क्या है सर, जो भी सबसे बड़ी पावर है वो उसका आंसर हो जाएगी। तो इसका आधार कितना है सर 3, और इसकी मैक्सिमम पावर क्या है सर 4 6 11 क्या है सर 13, तो इसका आंसर क्या हो गया सर 3 की पावर 13 क्या हो गया, आंसर हो गया। अब तो आ गई होगी बात समझ में। हाँ सर आ गई ना।
चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, अब मुझे बताना है ना, अब मैं आपको एक पैटर्न और समझाता हूँ तब समझना। चलो इसी का पैटर्न नंबर 2 समझना, इसी का पैटर्न नंबर 2 कि यदि पावर माइनस में चली जाए, जैसे इसका पैटर्न समझना, मैंने कहा ए की पावर माइनस पी कॉमा ए की पावर माइनस एम कॉमा ए की पावर माइनस एन कॉमा ए की पावर माइनस टी कॉमा ए की पावर माइनस बाई। तो मैंने कहा इसका एलसीएम निकालूं जब घात क्या हो जाए माइनस में, और आपसे क्या पूछे, एलसीएम पूछे। तो कोई बात नहीं है सर, घात माइनस में हो जाएगी तो भी कौन सा फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो माइनस में होता है वो सबसे बड़ा होता है, ये ध्यान रखना। जो संख्या सब जो अभी मैं बताता हूँ, जैसे समझना है ना, अभी अब समझाऊंगा। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, अब इसका मैं एलसीएम आपको बता रहा हूँ। तो इसका एलसीएम आप याद रखना कि जो आधार है ए, यानी ए की जो मिनिमम पावर है माइनस में, जो मिनिमम पावर है वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझना, जो मिनिमम भले है ये सबसे बड़ी होगी, देखना कैसे। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल नंबर 3 देखना, जैसे मैंने कहा कि 5 की पावर माइनस के 6 कॉमा 5 की पावर माइनस के 4 कॉमा माइनस के 11 कॉमा माइनस के 13 कॉमा माइनस के 17 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो इसका आंसर पता क्या हो गया, चलो इसका आंसर निकालते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर इसका एलसीएम ही तो पूछ रहा है। हाँ सर एलसीएम पूछ रहा है, तो बहुत छोटा सा सर है कि जो आधार पर माइनस में मिनिमम पावर, वही उसका आंसर। तो देखो माइनस में मिनिमम पावर कौन सी है सर, आधार क्या है सर, आधार है 5, और इस पर मिनिमम पावर कितनी है सर, मिनिमम है सर 4, मिनिमम क्या है माइनस के 4, तो माइनस के 4 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। सर ऐसा क्यों, देखो बेटा अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, वो चीज़ समझना पहले है ना। देखो समझना, यहाँ पर देखो ये लिखा है 0 +1 +2 +3 +4 +5 एंड सोन। तो इधर संख्या क्या हो रही है सर, इधर संख्या प्लस में बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। इधर क्या कहोगे सर, बढ़ रही है ना। इधर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी बढ़ रही है ना। अब इधर बताना मुझे, आपको समझना, एन सोन ऐसे चल रही है, मुझे बताना इधर में सबसे बड़ी कौन सी है सर, इधर में सबसे बड़ी होगी +5, होगी नहीं होगी। लेकिन मैं कह रहा हूं माइनस में सबसे बड़ी कौन सी होगी सर, माइनस में ये वाली बड़ी होगी। क्यों, जितनी माइनस में वैल्यू इधर की तरफ जाएंगी वो छोटी होती चली जाएंगी, और जो वैल्यू 1 होगी वो माइनस के 1 होगी, वो सबसे क्या होगी, बड़ी होगी। तो वही चीज़ है, कोई अलग नहीं है। जैसे कि उसमें माइनस के 4 जो लगाया है वो कोई अलग चीज़ नहीं है, वो यही चीज़ है। ठीक है, आगे होगी बात समझ अब तक। चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इस पर, है ना, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने कहा, जैसे एग्जाम्पल कि 3 की पावर माइनस के 4 कॉमा 3 की पावर माइनस के 9 कॉमा 3 की पावर माइनस के 12 कॉमा 3 की पावर माइनस 2 कॉमा 3 की पावर माइनस के 16 में का एलसीएम बताओ। इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप कहोगे सर बहुत सिंपल है कि इसका एलसीएम, पहली बात सर माइनस में है पावर, और घात वाली संख्याओं का जब एलसीएम निकलता है, घात वाली संख्याओं का जब एलसीएम निकालता हूं, तो जो भी आधार दे रखा है उस आधार की मैं मिनिमम पावर ले लेता हूं, अगर वो सीरीज माइनस में है, घात माइनस में है उसकी। तो देखो माइनस के 2 मुझे लग रहा है सबसे क्या है, माइनस। तो ये भले माइनस में 2 क्या दिख रहा है, मिनिमम, लेकिन मिनिमम नहीं है ये। अगर मैं वैसे वैल्यू में देखूंगा माइनस में, वो इन सब में क्या है, सबसे बड़ी है। तो बात वही है, चाहे इसको मैक्सिमम मान के कर लो, चाहे आपकी समझ की बात है, आप उसको चाहे पहले वाले मेथड से सोच लो, चाहे दूसरे वाले मेथड से सोच लो। चलो देखो एक क्वेश्चन और समझ लेना, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 समझना, 11 की पावर माइनस के 3 कॉमा 11 की पावर माइनस के 6 कॉमा 11 की पावर माइनस के 9 कॉमा 11 की पावर माइनस के 11 11 की पावर माइनस के 13 कह रहा है इसका एलसीएम ज्ञात करो। इसका एलसीएम, बेटा जी एक चीज़ बताओ, इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी सर, सबसे छोटी कौन सी होगी,
ये, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी होगी सर ये। तो मुझे मालूम चल गया कि अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगा ना, तो जो आधार है उस आधार की जो मिनिमम पावर है, मिनिमम पावर जब माइनस में होती है वो समझाने के लिए, तो वो कैसा हो जाएगा सर, 11 की मिनिमम पावर कौन सी हो जाएगी सर, -3 आ गया, क्योंकि ये तो मैक्सिमम पावर की तरफ चली जाएगी ना। बात समझाने की, समझने की बात है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब इसका एलसीएम कैसे, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, घात वाली संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं एचसीएफ, क्या देखते हैं बेटा जी, एचसीएफ किसका, कि घात वाली संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकलते हैं। देखो जैसे कि मैंने कहा ए की पावर p, कॉमा ए की पावर m, कॉमा ए की पावर n, कॉमा ए की पावर p, क्यू मान लो है ना, q, कॉमा ए की पावर t। मैंने कहा इसका HCF निकालो, क्या निकालो, HCF निकालो। तो आप क्या कहोगे सर, HCF में क्या होता है सर, बहुत सा सिंपल होता है। देखो सिंपल कैसा है कि जब HCF पूछेगा आपसे, HCF किसका, पावर कैसी है, पॉजिटिव है, तो HCF में क्या होता है, मिनिमम ले लेते हैं कि जो आधार होगा, आधार की जो मिनिमम पावर होती है वो उसका आंसर हो जाता है। लेकिन अगर सर ये सीरीज, ये तो पहले मैंने ये बता दिया, अगर ये सीरीज निगेटिव हो जाए कि ये तो हो गई सर धनात्मक, यानी कि प्लस सीरीज के ऊपर अगर ये पैटर्न लगाएंगे, अगर ये सीरीज माइनस में चली जाए, अगर मैंने कहा निगेटिव सीरीज हो जाए, जैसे सेकंड देखो, जैसे मैंने कहा ए की पावर माइनस के p, कॉमा ए की पावर माइनस का m, कॉमा ए की पावर माइनस का n, कॉमा ए की पावर q, माइनस का q, कॉमा ए की पावर माइनस का t, और इसका कह दे आपसे कि इसका HCF क्या होगा, तब आप समझना कि इसका HCF क्या होगा। जैसे इसका HCF जो पूछेगा वो HCF क्या होगा, तो इसका जो आधार होगा उस आधार की जो यहाँ पर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम पावर, उल्टा हो जाता है, वही इसका आंसर हो जाएगा। बस आपकी समझ के ऊपर है, बाकी है ये मिनिमम ही एक तरीके से, अगर आपको थोड़ा सा बात समझ में आए तो, है ना। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तब आप समझना। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन कहा कि एग्जाम्पल नंबर 1 इसका HCF का, मैंने कहा कि 2 की पावर 6, कॉमा 2 की पावर 14, कॉमा 2 की पावर 9, कॉमा 2 की पावर 11, कॉमा 2 की पावर 13 का HCF क्या होगा, है ना। HCF आप एक समझ लो, LCM तो HCF उसका जस्ट क्या उल्टा है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका सोल्यूशन जो हो जाएगा सर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो आधार है सर, आधार इक्वल होना चाहिए। आधार का क्या करना है, पॉजिटिव सीरीज में है तो सबसे मिनिमम पावर को लेना है, मिनिमम पावर को। HCF उल्टा है ये बेटा, LCM से जस्ट उल्टा। तो आधार क्या है सर 2, और इसकी सबसे मिनिमम पावर क्या है सर, मिनिमम पावर है यहाँ पर 6। तो इसका आंसर कितना हो गया सर, आंसर ये हो गया। बात समझ में आ रही होगी, थोड़ी बहुत तो आ रही होगी ना। चलो बेटा जी बिल्कुल आ रही होगी। ये आते हैं क्वेश्चन, ये आते हैं जैसे कि आपका यूपी टेट, सी टेट वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, आपका रेलवे NTPC में, ग्रुप डी, आपके छोटे लेवल के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसका बेसिक क्वेश्चन भी हटाकर थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन भी दूंगा जो आपके CGL वगैरह में आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए देखिए एक दो क्वेश्चन और, जैसे एग्जाम्पल नंबर मैं ले लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 को देखता हूँ। देखो जैसे मैंने कहा 3 की पावर 9, कॉमा 3 की पावर 11, कॉमा 3 की पावर 12, कॉमा 3 की पावर 15, कॉमा 3 की पावर 21 का HCF पूछा है आपसे। क्या पूछा है बेटा जी, HCF। तो बेटा HCF ही तो पूछा है, HCF कौन सी बड़ी बात होती है सर। घात वाली संख्याओं का HCF जो होता है वो जो आधार दे रखा है सभी समान आधार वालों संख्याओं का जो सबसे मिनिमम पावर होती है, क्या होती है बेटा, मिनिमम पावर। तो आधार क्या है इसका 3, और सबसे मिनिमम पावर क्या है इसकी सर 9। आ गया मेरा आंसर विद इन सेकेंड। इन्हें करने की जरूरत है नहीं, करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ क्या आ जाते हैं, मुंह जवानी ही आ जाते हैं, विदाउट पेंसिल ये हो जाते हैं। अब अगर नेगेटिव सीरीज आ जाती है तो एग्जाम्पल नंबर 3 में एक से ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए कराता हूँ कि अगर मान लो एक एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो 2 हो जाए, दूसरा नहीं तीसरा आ जाए, तीसरा नहीं चौथा आए, तो उस चीज़ समझने के लिए। मान लो नेगेटिव सीरीज हो जाए, जैसे मैंने कहा 4 की पावर माइनस के 3, कॉमा 4 की पावर माइनस के 6, कॉमा 4 की पावर माइनस के 11,
कॉमा 4 की पावर माइनस के 16 का HCF क्या होगा। इसका HCF पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, HCF। तो आपको मालूम है कि सर HCF वही होता है, लेकिन मुझे मालूम है कि HCF क्या होता है, आधार पर मिनिमम पावर, लेकिन जब माइनस में सीरीज हो जाती है तो मैक्सिमम ले लेते हैं। अगर मैं निगेटिव को हटाकर बनाकर देखूंगा तो ये जो मैक्सिमम है वो वास्तविकता में बेटा मिनिमम ही है। तो इसका आधार कितना है सर 4, और इस पर मैक्सिमम पावर क्या है, इस पर सबसे मैक्सिमम पावर क्या है माइनस के 16। लेकिन अगर माइनस के 16 को देखूंगा इनमें तो ये सबसे क्या है, छोटी घात है ना। तो वो आपको सिर्फ कंफ्यूज ना करें, इसलिए मैंने चीज़ें आपको समझा दी अलग अलग करके। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे 8 की पावर माइनस के 3 कॉमा 8 की पावर माइनस के 7 कॉमा 8 की पावर 11। मैंने कहा इसका HCF निकालो। क्या निकालो, HCF। तो बेटा ज़रा मुझे बताना कि इसका जो HCF होगा, सर HCF जो होता है वो आधार जो होता है, आधार इक्वल है, और इस आधार का क्या होना चाहिए सर, आधार की जो मैक्सिमम पावर है निगेटिव सीरीज में, है ना। तो आधार कितनी है सर 8, और इसकी मैक्सिमम पावर क्या है सर, मैक्सिमम पावर ये है, तो माइनस के 11, ये आपका आंसर हो गया। भले माइनस के 11 है, लेकिन अगर माइनस के 3 माइनस 7 और माइनस के 11 में देखेंगे तो माइनस के 11 क्या सबसे छोटी है वैल्यू, है ना। तो वो बात मैंने बस आपको याद करने के पैटर्न से मैंने आपको चीज़ें अलग तरीके से बताएंगे, ठीक है, कि आपको याद रह जाए कैसे होंगी। चलिए देखते हैं आगे। अब थोड़े से वो लेवल के क्वेश्चन जो आपके बैंक वगैरह SSC लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चलो देखते हैं एक दो क्वेश्चन, उनको भी देख लेते हैं। चलो देखो, चले देखिए क्वेश्चन नंबर मैं दे देता हूँ इसको, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये, क्वेश्चन देता हूँ 5, क्वेश्चन नंबर 5 देता हूँ, ठीक है। चलो देखो बहुत सिंपल, क्या सिंपल है सर, देखो आपको पता है कि सर इसका क्या निकलवा रहा है मुझसे, LCM निकलवा रहा है ना। LCM क्या होगा पूछा, तो आपको मालूम है कि सारी धनात्मक श्रृंखला है ये, है ना, पॉजिटिव है। तो मुझे मालूम है कि LCM क्या होता है कि आधार की मैक्सिमम पावर, जब क्या हो, जब सीरीज क्या हो, पॉजिटिव हो, जब सीरीज क्या हो, जब सीरीज आपकी क्या हो, पॉजिटिव हो। तो बेटा देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस 2 की सबसे मैक्सिमम पावर को देखो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर 2 नहीं है, तो इसकी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 की पावर 4 गुणा 3 की मैक्सिमम पावर क्या है सर, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 गुणा 5 की 1 है, 5 की 3 है, और यहाँ 5 की 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 की मैक्सिमम पावर 3 गुणा, यहाँ पे 7 नहीं है, 7 की 1 है, 7 की पावर 9 है, तो इसका ये हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया आपका, इसका आंसर हो गया। बोलो आगे बात समझ में कि नहीं आ गई सर, एक और करा दो, एक और करा दो। चलो एक और देख लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6, एग्जाम्पल नंबर 6 देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा 7 की पावर 3 गुणा 11 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 4, कॉमा मैंने कह दिया आपसे, जैसे मैंने कह दिया 5 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 11 की पावर 3, और एक और कह दिया मैंने आपसे, जैसे मैंने कह दिया 7 की पावर 4 5 की पावर 1, और यहाँ दे दिया 2 की पावर 4, और मैंने कह दिया इसका आप क्या निकालो, LCM ज्ञात करो। क्या निकालो, LCM, है ना, बहुत सिंपल सा है। इसका LCM पूछ रहा है, तो सर इसका LCM हो गया, देखो इसका LCM क्या हो गया, देखना समझना इसका LCM क्या हो गया। तो देखो बेटा कि सर LCM निकालते समय जो आधार की क्या होती है, जो मैक्सिमम पावर होती है, अगर क्या होती है सीरीज प्लस में, सारी सीरीज प्लस में है, तो आधार की देखो 2 का यहाँ पर क्या दे रखा है, एक वैल्यू दे रखी है 2, सबसे छोटी से उठाओ। 2 की मैक्सिमम पावर क्या है सर, 2 की मैक्सिमम पावर है 4, 2 की मैक्सिमम पावर क्या है 4, देखो यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, गुणा 3 नहीं है, उसके बाद छोटा अंक कौन सा है, उसके बाद छोटा अंक है सर 5, 5 की मैक्सिमम पावर क्या है सर, 5 की मैक्सिमम पावर है 2, सर यहाँ है और यहाँ है, तो 5 की मैक्सिमम पावर क्या है, 5 की मैक्सिमम पावर है 2। उसके बाद सर 7 की देखेंगे, 7 की मैक्सिमम पावर सर क्या देख रखा है 3 है, और यहाँ 4 है, तो मैं क्या लूँगा सर 7 की पावर 4 ले लूँगा। और सर यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 11 है,
तो यहाँ पर 3 और 2 है, तो मैक्सिमम पावर क्या हो गया 11 की 3। तो ये हो गया आपका क्या हो गया बेटा जी आंसर। बोलो बात आ गई होगी समझ में, आ गई होगी ना, बिल्कुल आ गई होगी, बिल्कुल मानता हूँ बिल्कुल आ गई होगी। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अब एचसीएफ देख लेते हैं ना, एचसीएफ निकालना देखते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। चलिए देखिए, जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन, कह रहा 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 6 गुणा में 9। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है इसका एचसीएफ निकालो। क्या निकालने को बोल रहा है आपसे, एचसीएफ निकालने को बोल रहा है। एचसीएफ क्या होगा इसका, है ना, सोल्यूशन में कह रहा है इसका एचसीएफ निकाल दो। सर बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है, देखो कि सर मुझे मालूम है कि एचसीएफ निकालने के लिए जो संख्याएं समान आधार वाली हैं उन संख्याओं की जो मिनिमम पावर है उसको लेते हैं, है ना, हो जाता है सोल्यूशन। तो सर इसका क्या हो जाएगा, 2 की मिनिमम पावर देखो बेटा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो इसकी मिनिमम पावर बेटा यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है, तो 2 की मिनिमम पावर क्या हो गई 1, ठीक है, हो गया। 3 की मिनिमम पावर क्या है सर, यहाँ पर 3 है सर, यहाँ पर 2 है और 3 की पावर 5 है, तो 2 क्या हो गया 3 की पावर 2 मिनिमम हो गया। यहाँ देखो 5 की पावर यहाँ पर 6 है सर, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो क्या हो गया सर 5 की मिनिमम पावर क्या हो गई सर 3 हो गई। 5 की मिनिमम पावर क्या 3 है। और देखो 9 की मिनिमम 9 की पावर कुछ नहीं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 7 है, तो क्या होगी 9 की पावर क्या हो गया 1। तो मैं कह सकता हूँ इसका आंसर हो गया 2 गुणा 9 का स्क्वायर गुणा 5 की पावर 3 गुणा 9। इसका क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर। बोलो आगे बात समझ में। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और कराता हूँ, समझना एक चीज़ और, एक क्वेश्चन और देखना। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, देखो देखिए जैसे आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन और दिख रहा होगा, कह रहा है इसका एचसीएफ निकालो। तो सर एचसीएफ ही तो निकालने के लिए कह रहा है, कौन सी बड़ी बात है कि जो सर आधार हैं, अब इसका डायरेक्टली मैं करता हूँ, है ना। देखो सोल्यूशन, जो आधार है सर, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 सबसे छोटा है इनमें, तो 3 क्या है सबसे छोटा, तो 3 की सबसे मिनिमम पावर क्या है सर, 3 की मिनिमम पावर 2 ही है, गुणा सर उसके बाद है 5, यहाँ 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, तो सर छोटी पावर क्या ले ली सर, ये ले ली 5 की पावर 3। फिर उससे छोटा अंक कौन, उससे बड़ा अंक कौन था सर 7। 7 की मिनिमम पावर सर यहाँ पर 9 दे रखी है, यहाँ पर 5 दे रखी है, यहाँ पर 2 दे रखी है, तो 7 की मिनिमम पावर क्या हो गई सर 2 हो गई, गुणा एक अंक और दे रखा है 11। 11 की मिनिमम पावर क्या है सर, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। ये हो गया बेटा जी आपका आंसर। आपने दोनों पैटर्न आपने पढ़ लिए, मैंने आपको पढ़ा दिया इसका दोनों पैटर्न। अब एक लास्ट टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन्हें बोलते हैं लैंग्वेज पर आधारित क्वेश्चन। एलसीएम एचसीएफ के जो लैंग्वेज भाषा पर आधारित प्रश्न होते हैं उन्हें और देख लेते हैं, सो पूरा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए